प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मॉडल पेपर के रूप में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति और भूगोल के क्वेश्चन होने वाले हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है। मतलब कि दोस्तों आकल जैसलमेर जो है वह किससे संबंधित है? जस्ता खनन से, राष्ट्रीय मरु उद्यान से, मैग्नीज खनन से, आपके दोस्तों कास्ट जीवाश्म उद्यान से। तो आपका यहाँ पर एक नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका कास्ट जीवाश्म उद्यान से संबंधित दोस्तों आपका आकल जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा, जी हाँ दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। किस कारण से होती है? जी हाँ दोस्तों, आपका जो हम बात करें जो शीतकालीन के अंदर आपकी वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। सर्वाधिक दोस्तों फसल को आपको फायदा देखने को मिलता है वह आपकी रबी की फसल को फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि शीत ऋतु में होती है। और रबी की फसल के अंदर भी दोस्तों हम पर्टिकुलरली एक फसल का नाम लें तो दोस्तों गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। सर्वाधिक जो ये वर्षा है ये आपको ध्यान में रखना है, आपकी उत्तर जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है। जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर आपकी माउट वर्षा देखने को मिलती है। आपकी किस कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दोस्तों आपके पछुआ हवाओं के कारण, या हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून के कारण। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसी के कारण दोस्तों आपकी माउट की वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज, अर्णोराज, राज सिंह, जय सिंह। तो 3 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा, 3 नंबर का राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर होने वाला है, ध्यान में रखना है आपको, आपका अर्णोराज। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य है? छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, 4 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका होने वाला दोस्तों आठवां। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। कौन सा दोस्तों? आठवां है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है, जनसंख्या में देश में दोस्तों आपका सबसे बड़ा जो आपका राज्य है वह आपका कौन सा है? दोस्तों आपकी हम बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन सा क्रम का बड़ा राज्य है? दोस्तों वैसे हम बात करें आपका आठवां है और इस प्रकार दोस्तों आपके 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जा रही है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 के अंदर दोस्तों आपका आठवां था और वर्तमान में सातवां है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 64 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जो है वह आपका हो जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आपको ध्यान में रखना है, आपका राजस्थान के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जो आपका बात करें दोस्तों आपका जनघनत्व जो है वह कौन से जिले का है पूछा जा सकता है। दोस्तों आपका जैसलमेर का, किसका दोस्तों? जैसलमेर का है। कितना है पूछा जा सकता है? 17 है, केवल दोस्तों 17 आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? तो जयपुर का है। किसका दोस्तों? जयपुर का, ध्यान में रखिएगा। कितना है पूछा जा सकता है? 595 आपका दोस्तों व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है? जेंट्स तो राज्य की जो महिला साक्षरता दर है वह क्या हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम यहाँ पर बात करें 52.66%, 56.66%, 65.46%, 82.14%,
तो 6 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है 52.66%। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, आगे आपको काम आएगा, क्योंकि दोस्तों आपका यह पॉइंटों में संख्या दी हुई आती है। तो दोस्तों आपके ज़्यादातर जो टीचर हैं वह भी इस प्रकार से पढ़ते हैं और आप भी इस प्रकार से पढ़ते हो, परंतु ये गलत होता है, मतलब कि 52.66 नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आपको जो टीचर है दोस्तों, आपको लगभग 7th या 8th क्लास में आपको सिखाया होगा कि जो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जो आपकी संख्या होती है उसको दोस्तों सिंगल डिजिट के रूप में पढ़ा जाता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपका 66 नहीं पढ़ा जाएगा, 6 पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों 4 6 नहीं, आपका 46 नहीं पढ़ा जाएगा, पॉइंट के बाद 4 6 पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। जिन्होंने दोस्तों आपके जो टीचर भी होते हैं वह आपके 52.66 बताते हैं, वह भी गलत होते हैं। ध्यान में रखिएगा, 52.66 आपको पढ़ना है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। कोई भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, 52.66% आपको बताना है, ना कि 52.66% आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सुमेलित आपको करना है। आपके दोस्तों एक तरफ आपके दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों आपकी पद दे रखा है, एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं। तो हम बात करें दोस्तों आपका मद, आपका जो मत है वह आपका क्या होने वाला है। मतलब कि दोस्तों जो आपका नमदा है वह आपका कहाँ का प्रसिद्ध, आपको मालूम होगा नमदा टोंक का प्रसिद्ध है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें दोस्तों डोरिया। डोरिया दोस्तों आपकी कोटा की प्रसिद्ध है, कहाँ की है, कोटा की प्रसिद्ध है। अजरक, अजरक कहाँ की प्रसिद्ध है, अजरक दोस्तों आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मार्बल मूर्ति आपकी जो निर्माण है वह कहाँ का प्रसिद्ध है, वह दोस्तों आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। जी दोस्तों, सुबटिया जो लोकगीत है उसका संबंध किससे है, ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। 8 नंबर का सही आंसर मेरे भाई आंसर हो जाएगा यहाँ पर भील स्त्री से है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सुवलिया, झोरावा, सुपना या हमसिडो। 9 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा। 9 नंबर का करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपको ध्यान में जरूर जरूर रखना है। 9 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों हमसिडो। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है। गिद्ध नृत्य दोस्तों आपका शेखावटी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य दोस्तों आपका हम यहाँ पर बात करें जालोर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य दोस्तों आपका मारवाड़ से संबंधित है। मैंने आपको कहा बम रसिया नृत्य बीकानेर का थोड़ी ना है। बम आपका जो नृत्य है दोस्तों, आपका बम रसिया जो आपका नृत्य है वह दोस्तों आपका अलवर और भरतपुर का नृत्य है। ध्यान में रखना है आपको, जेल प्रेरी की एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 क्वेश्चनों का आंसर पता चल गया है, या चारों का चारों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गिद्ध नृत्य दोस्तों आपका थोड़ा सा टाइपिंग रहा है, गिद्ध नहीं है आपका, गिद्ध नृत्य है, शेखावटी का प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर किया जाता है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। चारबेत की बात की जा रही है, जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर। तो 11 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा टोंक की। कहाँ की दोस्तों, टोंक की है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है। नागौर के अंदर आपके कौन से सूफी संत की मजार स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेख हमीनुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो आपका यहाँ पर 12 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा शेख हमीनुद्दीन की आपकी दोस्तों हम बात करें दोस्तों मजार स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो कहावत में जिस आपके संत का संबोधन है वे कौन से जिले में जन्मे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, ये कहावत जो है ये आपके दोस्तों गोगा जी से संबंधित है। और गोगा जी आपके गोगा जी जो हैं उनके जन्म की बात की जा रही है, तो ददरेवा गांव चूरू के अंदर इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनाया गया था मानसिंह द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा।
तो 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है। 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मानसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों कौन से प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है? बाणगंगा चंद्र आपके दोस्तों चार भुजा मेला, गोगा जी मेला, या शीतला माता मेला? तो हम यहाँ पर बात करें नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर आपको ध्यान में रखना है जो आपके गोगा जी का मेला है आपके दोस्तों गोगामेडी के अंदर, वह आपका वहां पर दोस्तों आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर दोस्तों आपका? नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों गोगामेडी के अंदर आपका गोगा जी का प्रसिद्ध बात करें आपका स्थल स्थित है। ददरेवा गांव चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। और आपके बात करें गोगा जी की जो ओल्डी है वह कहाँ पर स्थित है? तो सांचौर के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, धींगा गणगौर जो है कौन से शहर की प्रसिद्ध है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। तो आपकी आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जी हाँ, तो मीनाकारी गहने आपके कहां पर बनाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो मीनाकारी गहनों की बात की जा रही है आपकी दोस्तों, मूर्तियों की बात की जाए, गहनों की बात की जाए तो दोस्तों जयपुर आपका नाम आएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर आपका मानगढ़ धाम स्थित है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसे दोस्तों आपके आदिवासियों का अंग्रेजों का दमन करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी के अंदर आपका हम बात करें 1913 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपका सभा चल रही थी भीलों की, और उसके दोस्तों संस्थापक जो थे आपके दोस्तों भीलों की जो आपकी सभा चल रही थी उसका सभा का आयोजन जो है आपके गुरु गोविंद गिरी ने किया था। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। 1913 ईस्वी के अंदर दोस्तों वहां पर आपके अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने दोस्तों आपकी गोलियां चलाकर वहां पर दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दोस्तों ज्यादा नरसंहार किया था। आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस किले को आपके तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला, जालौर का किला, सिवाना का किला, या बूंदी का किला? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहाँ पर आपका दे रखा है बूंदी का किला जो है उसे भी तारागढ़ कहा जाता है। तारागढ़ एक आपका अजमेर में है और एक आपका जो बूंदी का किला है उसे भी तारागढ़ कहा जाता है। बूंदी का किला हम बात करें दोस्तों जो तारागढ़ है उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष से दिखाई पड़ने पर, हम बात करें दोस्तों अंतरिक्ष से दिखाई देने पर या फिर दोस्तों हम देखने पर जो है आपका जो बूंदी का किला है वह तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण इसे तारागढ़ कहा जाता है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट से जरूर से कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। और आपकी जो क्लास है वह सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हर रोज देखने को मिलती है। ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी के साथ जुड़ना नहीं भूलना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जी दोस्तों, हम बात करें काले पत्थर से इनकी जो आपकी मूर्ति है उसका निर्माण किया गया है। और इनका जो मंदिर है वह कहां पर है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा बांसवाड़ा जिले के अंदर आपका त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? हाड़ा, सिसोदिया, परमार, कछावा। तो आपका 21 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। 21 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा कछावा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को आपके चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक दोस्तों आपकी आलेखन पद्धति जिसे कहते हैं फड़, सांझी चित्रण, मांडना, आरआईएस। तो 22 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? 22 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा दोस्तों आरआईएस से। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, पर हम बात करें दोस्तों आपकी जो हाड़ौती बोली है वह दोस्तों कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। मतलब कि दोस्तों झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा के अंदर बोली जाती है, भरतपुर के अंदर नहीं बोली जाती, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गलत युग्म को आपको चुनना है। गलत युग्म में इनमें से आपका क्या दे रखा है? एक तरफ आपकी साहित्यिक रचना है, एक तरफ आपके साहित्यकार दे रखा है। तो हमें यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी राधा जो है, राधा का दोस्तों प्रकाशन बात करें दोस्तों आपके रचनाकार जो है, साहित्यकार जो है वह आपके सत्य प्रकाश हैं। मेघमाल के दोस्तों सुमेर सिंह है। दोस्तों बाथा में भूगोल जो है उसके आपके हरीश बादानी है। परंतु दोस्तों परंतु आपका जो बादाली है उसके चंद्र प्रकाश देवल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि गलत युग्म हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा, चंद्रबरदाई के द्वारा तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? हम बात करें दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रमुख पीठ है वह दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जोधपुर के अंदर स्थित है, और आपकी खंडपीठ जो है आपकी जयपुर में है। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, पूछा जा सकता है बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो राजस्व बोर्ड का जो मुख्यालय है वह ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वह आपको ध्यान में रखना है अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर के अंदर स्थित है। 2.5 दिन के अंदर दोस्तों इसका निर्माण कार्य दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, इस कारण दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा इसको कहा जाता है। और वर्तमान के अंदर दोस्तों आपकी ये क्या है? मस्जिद है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान के अंदर ये एक मस्जिद है। पहले दोस्तों ये आपकी बनाई गई थी, उस समय क्या थी? तो ये संस्कृत पाठशाला थी, और वर्तमान में ये एक मस्जिद आपको आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, चंबल, बनास, लूनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर बात करें 29 नंबर का सही आंसर जो है वह आपको ध्यान में रखना है। आपका यहाँ पर 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी बनास नदी जो है वही दोस्तों आपकी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। परंतु आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर 3 तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी हम बात करें दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों आपको लगा कराना है दोस्तों आपकी घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर। और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली। ये 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दर्रा बैरणी कहां पर स्थित है? दर्रा बैरणी कहां पर? प्रतापगढ़, बूंदी, करौली, कोटा? तो दर्रा बैरणी जो है आपका कोटा के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहां पर स्थापित किए गए हैं दोस्तों? तबीजी, अजमेर और सेवर भरतपुर के अंदर दोस्तों आपके स्थापित किए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैंस की नस्ल है, जी हाँ दोस्तों, भैंस की नस्ल तो आपकी मुर्रा है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है कौन से? कहां पर है दोस्तों? श्रीगंगानगर, भोपाल सागर, लाखेरी या दोस्तों केशवरायपट्टन? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवरायपट्टन के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रिको के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, ताकि किस कारण किए हैं? तो ध्यान रखिएगा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है 34 नंबर के अंदर वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों आपकी ताम्रयुगीन आपकी हम बात करें सभ्यताओं की जननी जो है वह गणेश्वर सभ्यताओं को गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों आपकी सीकर जिले के अंदर पड़ती है, ध्यान में रखिएगा। और आपकी सीकर जिले के अंदर कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों आपकी कांतली नदी बहती है, उसी के किनारे दोस्तों आपकी गणेश्वर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। महान संस्कृत कवि एवं नाट्यकार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित रहा है? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्र तृतीय? तो आपका यहाँ पर 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। मारना सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? जी हाँ, तो कौन से युद्ध के अंदर परास्त किया था? सिवाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध? तो आपका यहाँ पर 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? दोस्तों कौन से राजा के द्वारा दिया गया था? प्रताप सिंह, राम सिंह, प्रदित्य, स्वाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह? तो आपका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा राम सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, हर तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, मात्र 120 दिन का समय बचा है। आज आपको पता होगा कितनी तारीख हो चुकी है? आज दोस्तों 18 मई हो चुकी है, 18 मई आ चुकी है। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। आपको पता है सुबह 8 बजे ये क्लास आपको मिल रही है। 18 मई आपकी हो चुकी है, ज्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है, मात्र 120 दिन का समय शेष है, 4 महीने का समय शेष है। इसके अंदर आपको बहुत दोस्तों इनका सदुपयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का बुला बिसरा नायक, या फिर दोस्तों महाराणा प्रताप का अग्रणी जो है वह आपको ध्यान में रखना है राव सुंदर सेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है राजस्थान में किस नाम से जानता है? वागड़, हड़ौती, मेवाड़, मारवाड़? कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है दोस्तों हड़ौती नाम
से जाना जाता है। जो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको दोस्तों हाड़ौती कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जी दोस्तों हम बात करें कौन सा केंद्र नहीं था 1857 की क्रांति के अंदर। अजमेर था, नीमच था, आवा था, परंतु जयपुर नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की गई है? कौन सी छपाई के अंदर चित्रित की गई है? तो ध्यान में रखिएगा जोधपुर की छपाई में दोस्तों चित्रित की गई है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है। गलत युग्म इनमें से कौन सा है बता दीजिए फटाफट है। हम यहाँ पर बात करें मारवाड़ प्रजामंडल दोस्तों जयनारायण व्यास है, बिल्कुल सही है। बीकानेर प्रजामंडल मगाराम वेद है दोस्तों 1936। सिरोही प्रजामंडल आपके गोकुल लाल आपके दोस्तों गोकुल भाई भट्ट है। परंतु बूंदी प्रजामंडल के दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा थोड़ी ना है। कौन है दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस तो आपको मालूम होगा कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह लोक देवता जिनकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं, तेजाजी, देवनारायण जी, पाबू जी, संत पिप्पा जी। 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन आपकी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था। 1936 के ईस्वी के अंदर दोस्तों मगाराम वेद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक, शेयर और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ही के फायदे के लिए दोस्तों बात की जा रही है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कह दिया आपको कहा है कि 10 मॉडल पेपर जी दोस्तों 10 मॉडल पेपर प्लस आपके दोस्तों 1500 क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन मान लीजिएगा वन लाइनर के रूप में मान लीजिएगा। हर टॉपिक से दोस्तों आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपके 1500 क्वेश्चन तो और हैं और आपके 1200 क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में, मतलब कि दोस्तों आपके करीबन 2500 प्लस क्वेश्चन आपको बात करें दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। जी दोस्तों आपके अफोर्डेबल प्राइस के अंदर करीबन आप बोलोगे उस प्राइस के अंदर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे पीडीएफ के रूप में। उसका दोस्तों आप हम बात करें आप फोटोकॉपी दोस्तों आपके जो पीडीएफ है उसकी फोटोकॉपी भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉडल पेपर आप लेकर आते हो तो मॉडल पेपर आप लेकर आते हो दोस्तों उसको निकालते हो उसी हिसाब से दोस्तों कम से कम प्राइस के अंदर आपको मिलेगा। और इतने बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। एक जो मॉडल पेपर है वह सैंपल पेपर के रूप में आपको दिखा दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको परचेज करना है। तो पहले नहीं कि आपको कैसे भी क्वेश्चन दे दिए, जी नहीं दोस्तों मेहनत चल रही है तभी तो दोस्तों आपको मैंने कहा 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन से आपकी मेहनत लग रही है और करीबन 10 से 12 दिन और लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों हम बात करें आपकी मई लास्ट या फिर दोस्तों जून फर्स्ट वीक तक आपके 100% आपका क्या है मॉडल पेपर आपके देखने को मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, या फिर दोस्तों आपको कमेंट कर देना है, या फिर हम बात करें दोस्तों आपका डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उसके ऊपर आपको हाई का मैसेज कर देना है। उसके ऊपर दोस्तों सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा और आते ही आपको परचेज कर लेना है। उसके ऊपर आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से आप परचेज कर सकते हो। फोन पे के माध्यम से दोस्तों आप परचेज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है फटाफट आपको बात करें दोस्तों आपका व्हाट्सअप जो है वहां पर आपको हाई का मैसेज भेज देना है। आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं। पाबूजी के भोपे पाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा माटा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका राइट आंसर होने वाला है। जयमल और फत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में स्थित है? जयमल और फत्ता की जो हवेलियां हैं वह दोस्तों आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बोली दोस्तों हम बात करें क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास है वो आपको दोपहर 2 बजे में देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।